तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो एसएसबी की ओर से नई भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी आउट हो चुका है। साथ में इसमें आप देख सकते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएसबी यानी कि शास्त्र सीमा बल की नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। सैलरी की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। जो भर्ती आ रही है जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है एसएसबी की ओर से, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एसएसबी की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इस भर्ती में आपको एसएसबी ड्राइवर की टोटल 95 पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी जो एसएसबी यानी कि सीमा सशस्त्र बल की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 19,900 से लेकर 63,200 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी है इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आपकी जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल और जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए 27 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 32 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या फिर 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इनमें से आपके पास कोई एक एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो एसएसबी यानी कि सीमा सशस्त्र बल की ओर से नई भर्ती आ रही है इसके नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो जो भर्ती आ रही है जो एसएसबी की ओर से नई भर्ती आ रही है, नेम ऑफ दी पोस्टर्स की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको एसएसबी ड्राइवर की काफ़ी सारी पोस्टर्स देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो एसएसबी की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है टोटल 95 वैकेंसी एसएसबी की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अप्लाई मोड के बारे में। तो जो अप्लाई मोड रहेगा इस भर्ती के लिए वो रहेगा ऑफलाइन। आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं लास्ट डेट से पहले पहले। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। तो जो जॉब लोकेशन रहेगी आपकी वो रहेगी ऑल ओवर इंडिया, यानी कि इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट या फिर 10वीं पास का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है। तो आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको
मिलेगी एज लिमिट में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 19,900 से लेकर 63,200 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट के बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 4 फरवरी 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ 4 फरवरी से इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 25 फरवरी 2022, यानी कि नेक्स्ट मंथ 25 फरवरी तक इसके जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, और अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी इस भर्ती में, देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम भी किया जाएगा एंड लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो इस तरह से इस भर्ती में को सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये बात होगी इस भर्ती में शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो दोस्तों लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपके पास अपना आधार कार्ड या कोई मार्कशीट हो सकती है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास 10वीं पास का। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। इसके साथ साथ आपके पास अपना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना सबसे जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए अगर आप SC ST या ओबीसी से बिलोंग करते हैं और रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। इसके साथ साथ दोस्तों जो डिफेंस की नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों के लिए जब भर्ती आ रही है रक्षा मंत्रालय की ओर से, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। तो ये जो भर्ती है ये बिना दौड़ के भर्ती करवाई जाएगी रक्षा मंत्रालय की ओर से। जब भर्ती पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।